'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोवेस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं Realme GT60 का फुल डिटेल रिव्यू। यस, बहुत सारी चीज़ें आज आपको बतानी है। ऐसी भी चीज़ें बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगी। और 15 दिन से हम इसका डिटेल टेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होगे लॉन्च होकर कुछ ही दिन हुए, 15 दिन कैसे हो गया भाई? हमारे पास लॉन्च से काफ़ी पहले आता है। सारे फ़ोन्स एक हफ्ता 10 दिन पहले आ जाते हैं। हम उसको डिटेल में टेस्ट करते हैं। अब इसकी अनबॉक्सिंग करने का मैंने स्किप किया क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज़ वेरिएंट का कर दिया था। मैंने सोचा सीधा मुद्दे की बात करते हैं, रिव्यू करते हैं डिटेल में। और अगर आप इस फ़ोन को परचेज करने वाले होगे तो शायद इस वीडियो से आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे लेटेस्ट रिव्यूज आपको मिलते रहेंगे। लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। यहां पर आपको 6.78 इंच की काफी ह्यूज डिस्प्ले है और 1.5K रेजोल्यूशन है। यहां पर आपको 120 हर्ट्ज की हाईयर रिफ्रेश रेट मिलती है और 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में आप एडेप्टिवली सिंक कर सकेंगे। ये ऑटोमेटिकली काम करता है। जहां पर ये जो डिस्प्ले है वो LTPO है। इसमें रिफ्रेश रेट के सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग मोड्स मिलते हैं। एक ऑटो मिलता है, एक स्टैंडर्ड मिलता है, एक हाई मिलता है और एक आपको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट मिलता है। यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कौन से ऐप में 120 हर्ट्ज चाहिए या कौन से ऐप में 60 चाहिए। गेमिंग में आप 120 कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल ऐप में 60 कर सकते हैं। आपकी बैटरी को आप थोड़ी सेव कर सकते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन के अंदर आपको 2 ऑप्शंस यहां पर दिए गए। एक तो इधर आप 1.5K पर यूज करिए या तो आप स्टैंडर्ड फुल HD पर यूज करिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फुल HD के ऊपर यूज करेंगे तो थोड़ी बैटरी आपकी सेफ होगी। लेकिन याद रहे, इस वीडियो के लिए जितना भी हमने टेस्टिंग किया है वो 1.5K पर ही किया है ताकि रिजल्ट्स फेयर हो। बाकी नेटफ्लिक्स पर आपको HD स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है। यहां पर HDR का सपोर्ट हमने बहुत चेक किया, नहीं दिखाई दिया। Amazon प्राइम वीडियो फुल HD का आपको सपोर्ट मिलता है और YouTube 2160p 60 FPS पे HDR का आपको सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। लेकिन याद रहे, ये वैसा कर्व्ड नहीं है जैसे ज्यादातर फोन्स में होता है। ये S22 सैमसंग का S23 अल्ट्रा कुछ वैसे ही साइड से उन्होंने थोड़ा सा कर्व किया। इसका जो वीवी एंगल से वो फ्लैट जैसा ही लगता है, एकदम कर्व्ड नहीं लगता है। तो यहाँ पर कर्वनेस को उन्होंने मेंटेन किया है। जहां पर आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन मिलती है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, वो ब्लास्ट नहीं हुआ, मैंने हाथ से गिराया था। और साथ ही साथ स्क्रीन गार्ड भी आपको यहाँ पर लगाकर दिया गया है। साकिब भाई डर गए, बोले इसने क्या कर दिया, कुछ टूट तो नहीं गया। और स्क्रीन गार्ड लगाकर दिया तो लोग पूछते तो उसके बारे में सोचा बता देते हैं। बाकी उसी के साथ आपको अडेप्टिव डिटेल एनहांसमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले के अंदर। अगर आपको थोड़ी और वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो वो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको मैक्सिमम 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। ये अभी तक का इंडिया का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको किंग के सामने लाया जाए और चेक करें कि इसकी ब्राइटनेस में और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की ब्राइटनेस में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर जब हमने चेक किया तो डेफिनेटली सैमसंग से ज्यादा ब्राइटनेस हमें Realme GT60 में दिखाई दी। दोनों में ही एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन था। हमने दोनों टॉगल करके चेक किया। इंडोर के साथ साथ आउटडोर की जो विजिबिलिटी थी वो डेफिनेटली Realme की यहाँ पर ज्यादा थी। तो ये उन्होंने जो ऑन पेपर्स बताया है वो फिजिकली भी जब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। और इसने S24 अल्ट्रा को भी पीछे छोड़ दिया है अगर डिस्प्ले ब्राइटनेस की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी, पैनल, प्रोटेक्शन, सब कुछ आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एंड्रॉइड 14 के साथ है, Realme UI 5 पर है और यहाँ पर आपको कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलेंगे एज ऑलवेज, फेसबुक, फिटबिट, पेटीएम, स्नैपचैट वगैरह वगैरह। लेकिन आप इनको निकाल सकते हैं। बट अच्छी बात यह कि हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स हमने पहले ही नहीं देखा, जो मुझे अच्छा लगा। आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर किया गया अगर ब्लोटवेयर्स की बात करते हैं। बाकी एड्स की बात करें तो आ जाते हैं कुछ आलतू फालतू नोटिफिकेशन। इनका ऐप मार्केट है, उसके नोटिफिकेशन चलते फिरते आते हैं, बट आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3 साल के ईयरली ओएस अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस वैसे भी एंड्रॉइड 14 पर है। तो होपफुली आपको एंड्रॉइड 17 तक इसमें अपडेट्स मिलेंगे। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने 2 की जगह 3 साल के यहाँ पर अपडेट्स की बात करी है। और साथ ही साथ अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है
तो आप कर सकते हैं, बट इसमें गूगल डायलर है। अगर आपको वो ओप्पो वाला डायलर यूज़ करना है तो आप वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गूगल वाला डायलर दिया गया है, तो इसमें बीप साउंड से आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ज़्यादा हमने कोई बग्स वगैरह नोटिस नहीं किया, और यूआई भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया स्मूथनेस यहाँ पर है, कोई इशू नहीं है, तो बढ़िया चल रहा है। तो अभी तक हमने उस मामले में कोई लैग स्टटर भी ज़्यादा नहीं देखा है। बैटरी की बात करेंगे, आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी कैपेसिटी है, और 120 वॉट का अडेप्टर आपको बॉक्स में मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है कि बॉक्स में दिया गया है। और 0 to 100% हमने टेस्ट किया, 25 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद अगर बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स आए थे। हमने लगभग 5.5 घंटे का यहाँ पर बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, 100% चार्ज किया था, रात के 1 बजे इसको लगाकर छोड़ दिया था, और 4K वीडियो प्लेबैक किया था यूट्यूब के ऊपर, फुल ब्राइटनेस के ऊपर, फुल हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर चल रही थी। और लगभग 5.5 घंटे के बाद ये 33% ड्रॉप हुआ, मतलब 100% से 67% पर आ गया था। इससे ये पता चलता है ये तो स्ट्रेस टेस्ट है, ऑन एवरेज आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप यहाँ पर मिक्स्ड यूसेज पर मिल ही जाएगा। बाकी हमने स्टैंड बाय भी किया कुछ 7 से 8 घंटे का, और उसमें भी सिर्फ 3% यहाँ पर बैटरी ड्रॉप हुई। तो यानी कि अगर आप रात में इसको लगाकर सुबह चेक करेंगे, तो स्टैंड बाय की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 से 4% बैटरी ड्रॉप होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इतना तो एवरेज रहता ही है सारे स्मार्टफोन्स में। तो बैटरी जो बैकअप यहाँ पर मिला है उससे मैं यहाँ पर काफी इंप्रेसिव, जो कि 5500 दिया गया है, वो काम कर रहा है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3। जी हाँ, ये चिपसेट बहुत ही पावरफुल है, मिड रेंज में आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देंगी, जो कि Snapdragon 8 Gen 2 है ना, 2022 का फ्लैगशिप चिपसेट, उसके क्लोज आप उसको बोल सकते हैं। इसके Antutu स्कोर्स कमाल के थे, 1.4 मिलियन के आसपास, और ये 4 nm पर है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। CPU थ्रॉटल से भी मैं इंप्रेस था, 79%, मतलब ऑलमोस्ट 80% आया है। जब 80% आता है तो मैं खुश रहता हूँ, मुझे ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं रहती है, थ्रॉटलिंग का इश्यूज यहां पर ज्यादा नहीं था। और मैक्सिमम जो हीट हुआ था, दोनों बेंचमार्क के टेस्ट किया, मैं मिलाकर बोल रहा हूं, 43 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा ओवर हीटिंग यहां पर नहीं था। गर्मी का सीजन चल रहा है, सोचो, उसके बाद भी 43 पर ही था। और जब हम टेस्टिंग करते तो फोन को ऐसे ही फ्लैट टेबल पर रखते, पीछे वाला पार्ट जो होता है वो टेबल पर चिपका हुआ रहता है, उसके बाद भी यहाँ पर जो हीट टेस्ट आया है वो बहुत अच्छा निकल कर आया। मुझे डर लग रहा था कि ये 46, 47 चला जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। तो हीट को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है, वो साफ साफ दिख रहा है। बाकी आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए इसके अंदर, तो आपको बैटरी के ऑप्शन में एक GT मोड मिलता है, आप इसको टर्न ऑन कर लीजिए, तो गेमिंग के वक्त आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, ज्यादा नहीं, स्लाइट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी मिलता है, एक स्पेशल ऑप्शन यहाँ पर सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर डेडिकेटेड रैम मोड मिलता है। अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं तो ये ऐसा बताया गया है, यहाँ पर खुद मेंशन्ड है कि गेमिंग के वक्त जो लोडिंग स्पीड होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती है। तो हमने बिफोर और आफ्टर का टेस्ट किया और देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जब हमने विदाउट टेस्ट किया इस ऑप्शन के, तो BGMI लगभग 26 सेकंड्स के अंदर लॉन्च हुआ गेम पूरा कंप्लीट, और उसके साथ जब वापस इस ऑप्शन को टर्न ऑन करके किया तो 24 सेकंड में हुआ, सिर्फ 2 सेकंड का फर्क था। ये तो ऑन स्क्रीन है, हमने ऑफ स्क्रीन भी किया था और उसमें 4 सेकंड का फर्क आया था। तो इससे कोई मेजर जंप नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा बहुत आपको हेल्प करता है। अगर आपको गेम को थोड़ा जल्दी लोड करना है तो कुछ सेकंड्स आप जल्दी यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। बाकी LPDDR5X और UFS 4 आपको मिलता है, जो सपोर्ट यहाँ पर लाया है इसने वो बहुत अच्छा लाया है प्राइस के हिसाब से। लेकिन याद रहे जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको UFS 3.1 मिलता है, जो 128 GB वाला वेरिएंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो वेरिएंट है ये UFS 4 वाला है, और इसमें हमने स्टोरेज टेस्ट किया, 1,86,000 के आसपास आया, जो बहुत इंप्रेसिव था और यही एक्सपेक्टेड था। इसके साथ साथ अगर आप रैंडम रीड और राइट की स्पीड भी चेक करते हैं तो वो बहुत फास्ट थी। हमने एक फाइल को कॉपी पेस्ट करके भी देखा, जीबीज के उसके अंदर साइज थी, और बहुत ही फास्ट यहाँ पर जो वो कॉपी पेस्ट हो गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमने रियल टाइम यहाँ पर मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी टेस्ट किया, ऐप ओपन क्लोज करके देखा। तो पहले तो यहाँ पर ऐप्स काफी फास्ट ओपन हो रहे थे, कोई लैग स्टटर नोटिस नहीं किया हमने, ये लगभग कंटिन्यूसली इसको काम में लगाया, और फिर हमने 5 से 6 मिनट बाद फिर आकर चेक किया देखने के लिए कि ऐप्स मेमोरी में रहते कि नहीं रहते। अब 100% में से 20% ऐप्स मेमोरी में थे, 80% मेमोरी में नहीं थे। अब मुझे नहीं पता ऐसा इशू क्यों हुआ, क्योंकि ये चीज़ हमने नोटिस किया, ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ऐप्स वापस से रीस्टार्ट हो रहे थे। अच्छा, ये तो ऑन वीडियो हमने कैप्चर किया तो वैसा हुआ था, बट एक बार तो बाय फ्लूक ऐसा भी हो गया था कि हमने जब ऐप ओपन क्लोज टेस्ट किया और 10-11 मिनट बाद आके चेक किया तो वो प्रॉपर वहीं से स्टार्ट हो रहे थे,
रीस्टार्ट नहीं हो रहे थे, तो वो हमने कैप्चर नहीं किया, बट ये वाला हमारा कैप्चर हो गया, तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन दोनों जो टेस्ट हुए थे इसके बारे में आपको बताना जरूरी है, तो वहाँ पर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आएगी। बाकी हमने वीडियो रेंडर टेस्ट भी किया, लगभग फुल एचडी वीडियो थी, 9 मिनट की इसकी ड्यूरेशन थी और 4 GB के आसपास ऑलमोस्ट इसकी साइज थी। इसने उसको 4 मिनट के अंदर ही रेंडर कर दिया, और इसका भी हमने जब हीट टेस्ट किया तो ज़्यादा नहीं था, मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही था। उसी के साथ अगर कुछ गेम प्लेस की बात करें तो आपको यहाँ पर BGMI आप अल्ट्रा पर सेट करके खेल सकते हैं, और कॉल ऑफ ड्यूटी आप मैक्स पर सेट करके खेल सकते हैं। हमने डेविल मे क्राई लेटेस्ट गेम आई है हाई ग्राफिक्स वाली, उसको भी टेस्ट किया, वह बहुत ही स्मूथ यहाँ पर परफॉर्मेंस देती है। हाई ग्राफिक्स पर आप उसको भी सेट करके खेल सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप इसमें दूसरे भी टास्क करते हैं, गेमिंग करते हैं, बेंचमार्क्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी निकल कर आई है, और चिपसेट ज़्यादा हीट भी नहीं होती, ओवर हीट नहीं होती, सिर्फ वार्म होती है। तो मैं परफॉर्मेंस के मामले में प्राइस के हिसाब से सुपर इंप्रेस हूँ। कैमरे को भी उठा लेते हैं, लेकिन पहली चीज़ तो जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि इसमें कोई 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर्स नहीं थे, जो कि हमेशा से मैं ब्रांड को फीडबैक देता आ रहा हूँ। हमने उस पर कितनी वीडियोस बनाई है फीडबैक वाली, और ब्रांड ने बहुत अच्छे से काम में लिया है। सिर्फ यही नहीं, दूसरी ब्रांड्स भी करती है। और यहाँ पर आपको एक प्राइमरी 50 मेगापिक्सल सेंसर है, जिसमें आपको OIS मिलता है, सोनी LYT600 वाला सेंसर है, और ये अच्छा सेंसर है, नया सेंसर है। आपको साथ में 4K 60 FPS पे मैक्स वीडियो भी मिलता है। वैसे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पर एटलीस्ट मेगापिक्सल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, 13 तक होता तो ज्यादा अच्छा होता। और बोनस के तौर पर अगर एक टेलीफोटो सेंसर भी दिया जाता तो मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छा होता, बट हाँ, कॉम्प्रोमाइजेस होता है, कॉस्ट कटिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर वो नहीं प्रोवाइड कर पाए। और ये भी अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है वो सोनी सेंसर है। मैं आपको एक नॉर्मल फोटो और अल्ट्रा वाइड फोटो दोनों दिखा रहा हूँ, और दोनों के अंदर यहाँ पर जो कलर करेक्शन है वो बहुत अच्छा है, ज्यादा कलर शिफ्टिंग नहीं है, और वाइड फोटोज यहाँ पर ये अल्ट्रा वाइड में ले लेता है। तो अल्ट्रा वाइड के फोटोज अच्छे हैं, यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। सेल्फी की बात करें 32 मेगापिक्सल की, यहाँ पर भी ये सोनी सेंसर है, जी हाँ, और मैक्स 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। बाकी कैमरे के कुछ फीचर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम सैंपल्स की बात करते हैं। आपको पोर्ट्रेट में 1x और 2x जूम मिलता है, तो आपको अगर आप थोड़े 2x वाले पोर्ट्रेट शॉट्स लेना है वो आप ले सकते हैं, और उसकी क्वालिटी अच्छी है। 1x 2x मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी के फोटोज निकाल सकते हैं, और 1x और 2x के बीच में कोई कलर शिफ्टिंग नहीं है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको हाई रेजोल्यूशन मोड मिलता है, स्ट्रीट मोड मिलता है, जिसमें 16mm, 26mm, 52mm जैसे आपको ठीक लगता है आप ले सकते हैं। वीडियो में आपको 10x जूम मिलता है, तो आपको वो भी सैंपल दिखा रहा हूँ, अगर वीडियो मोड में आपको जूम करना है वो भी कर सकते हैं। और फोटो में ये अप टू 20 टाइम्स जूम देता है, तो यहाँ पर भी मैं आपको जूम फोटो दिखा रहा हूँ, अच्छा है, नॉट बैड। हालांकि टेलीफोटो सेंसर नहीं है, बट डिजिटली ये काम करता है, और कुछ कुछ सिनेरियोस में काफी अच्छे फोटोज भी निकाल देता है। बाकी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, रियर फोटोज काफी अच्छे निकल कर आए हैं। डे में बहुत अच्छे फोटोज थे, डे के सैंपल से मैं सुपर इंप्रेस था। जो एज डिटेक्शन है, जो कलर्स है, जो डायनामिक रेंज है, वो सब कुछ अच्छा निकल कर आया है। डे में ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, कलर्स भी बहुत अच्छे थे। हमने कुछ फ्लावर्स के भी फोटोज लिया था, एक्यूरेट फोटोज निकल कर आते हैं। हाँ, थोड़े वाइब्रेंट लगते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा आर्टिफिशियल चीजें हैं यहाँ पर हुई है, बट ओवरऑल फोटो क्वालिटी देखने में अच्छे लगते हैं। और सेल्फी भी बहुत अच्छी है, काफी शार्प है, और बुके भी बहुत अच्छा निकल कर आया है। हमने ज्यादा बुके किया था बस पर्पसली दिखाने के लिए कि ये एज डिटेक्शन मेंटेन करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पर काफी अच्छा था एज डिटेक्शन, ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। कानों के पास, बालों के पास अगर आप देखोगे तो बढ़िया से उसने मेंटेन किया है। बाकी कैमरे में आपको सेटिंग्स मिलती है बहुत सारी, अगर आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, एडिट करना है, पिक्सेलेट करना है, तो ऐसे फंक्शंस दिए गए। अगर आपको थोड़ा बहुत ये सारी चीजें भी करनी है तो कैमरे में ऑप्शन दिया गया है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो की बात करते हैं तो आपको डे में बहुत ही बढ़िया स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है, फ्लिकरिंग भी ज्यादा नहीं है। ये फुल एचडी सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी निकल कर आई है। सेम गोज फॉर सेल्फी, सेल्फी क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है। यहाँ पर भी फुल एचडी सैंपल है, और यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन, डायनामिक रेंज, शार्पनेस सब कुछ अच्छा निकल कर आया अगर मैं डे की बात करता हूँ। नाइट के अंदर यहाँ पर थोड़ा गेम चेंज हो गया है। फोटो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, नॉइस कम है, आपको ब्राइटनेस अच्छी दिखेगी, शार्पनेस अच्छी दिखेगी, बट यहाँ पर क्या है ना, फ्लैर्स दिख जाते हैं, और वो फ्लैर्स जो है ना वो पूरे स्क्रीन पर ग्लैर्स लेके आते हैं। तो वो ग्लैर जो आ रहा है उससे कहीं ना कहीं फोटो की जो हम शोभा बोलते हैं ना वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि नाइट में एटलीस्ट उनको ये जो ग्लैर्स आ रहे हैं
इसको सॉफ्टवेयर से फिक्स्ड कर देना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है लेकिन ग्लैड्स ने सारा काम खराब कर दिया है। बाकी सेम गोज फॉर सेल्फी। नाइट की सेल्फीज भी देखेंगे तो बहुत अच्छी निकल कर आई है। आपको नाइट मोड दिया गया है सेल्फी में, तो यहाँ पर आप अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। बट याद रहे, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आप अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। थोड़ा अंधेरे में जाएंगे तो थोड़ा स्ट्रगल करता है सेल्फी, ये हमने नोटिस किया था। और साथ ही साथ नाइट वीडियो की बात करें तो यहाँ पर भी यही चीज है, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो आप अच्छे वीडियोस निकाल सकते हैं। हमने पहले थोड़ा सा डार्क एनवायरनमेंट में लिया, फिर हमने टर्न करके लाइट में आया, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। बट फ्लैर्स यहाँ पर भी दिख जाते हैं। और नाइट सेल्फी भी अच्छी है, वीडियो में काफी अच्छा काम किया गया है, बट कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, ये चीज मैं यहाँ पर जरूर जोड़ूंगा। बाकी स्लो मोशन भी यहाँ पर हमने टेस्ट किया था, 240 FPS है, उसके ऊपर नहीं है। थोड़ा अच्छा स्लो मोशन सपोर्ट देना चाहिए था, 480p एटलीस्ट होना चाहिए था। बट 720p पे 240 FPS पे अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस निकालना है तो वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओवरऑल कैमरा अच्छा है, डे में ज्यादा अच्छा काम करता है, कोई ज्यादा खास कंप्लेंट्स नहीं थे, बस नाइट के अंदर कहीं ना कहीं उनको फिक्सेस करने पड़ेंगे। डिजाइन और बिल्ड भी उठा लेते हैं दोस्तों। पहले तो आपको बात करूं तो पीछे आपको डुअल टोन यहाँ पर डिजाइन मिलती है। जो कलर मेरे पास है ये फ्लूइड सिल्वर है, आपको एक रेजर ग्रीन भी मिलेगा। और पीछे आपको ऊपर वाला जो पार्ट है ये मेटल मिरर, कुछ वैसे नाम दिया गया, लेकिन ये जो पार्ट है आपका फेस तो भले दिखेगा लेकिन उंगलियों के निशान बहुत ज्यादा पड़ते हैं, हद से ज्यादा पड़ते हैं। तो ये पूरा जो मिरर वाला पार्ट है इसको पूरा बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बॉक्स में जो केस आता है आपको वो केस लगाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ही सही रहेगा। और ये पूरा के पूरा बैग जो है वो पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट में मिलते हैं। और साथ ही साथ 8.65 mm 191 ग्राम्स, तो फोन बिल्कुल भी हाथ में आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है और ज्यादा चौड़ा भी नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, IP रेटिंग्स की कोई कंफर्मेशन नहीं, तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, हो सकता है IP53 या IP54 हो। अगर मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी तो मैं स्क्रीन पर आपको बता दूंगा। उसी के साथ आपको डुअल माइक यहाँ पर दिया गया है, आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं। ऊपर एक छोटा सा होल दिया गया है, ये स्पीकर ग्रिल है और लाउडनेस अच्छी है, यहाँ पर कोई खास कंप्लेंट नहीं। जैसा बेसिकली दूसरे फोन्स में जो स्पीकर की क्वालिटी होती है मैंने कुछ वैसे ही देखा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। बाकी ओ हैप्टिक्स भी आपको मिलता है, वॉल्यूम बटन से लेकर, अगर आप वॉल्यूम बटन भी अप एंड डाउन करते हैं तो वहां पर भी टिक 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 टिक, और दूसरे जो सिनेरियो से टाइप करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, सब में आपको अलग अलग तरीके का हैप्टिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। उसी के साथ आपको यहाँ पर IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जो कि बहुत रेयर होता है आजकल। तो रियलमी की ये फोन में हमें IR ब्लास्टर भी देखने को मिल रहा है। बाकी आपको यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, तो उस पर भी ज्यादा कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है। और डुअल नैनो सिम है, हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, डुअल नैनो सिम है, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो मल्टीपल 5G बैंड्स आपको मिलते हैं। हमने 5G जब सिम कार्ड लगाया तो 5G वोल्टी का आपको सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर हमने 5G से डाउनलोड करके देखा, हमने 5G पर सर्फ करके देखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ में हमने कॉल क्वालिटी भी चेक करी है, तो कॉलिंग भी बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादा कॉल ड्रॉप्स के इश्यूज नहीं थे। और 4G और 5G में रेयरली स्विच होता है, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत कम नोटिस करेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरियर का सपोर्ट लेते हैं, जियो लेते हैं, एयरटेल लेते हैं, वो डिपेंड करता है। तो उसमें ज्यादा हम जज नहीं कर सकते, वो उस नेटवर्क पर ही डिपेंड करता है कंप्लीटली। बाकी वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, आपको NFC भी मिलता है। जी हाँ, आपको वाइड बैंड L1 है, कैमरा टू API है, और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। ज्यादा बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, क्या ये फोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और क्या प्राइसेस है, उस पर मेरे वर्डिक्ट की। देखिए, प्राइसेस को लेकर मुझे कुछ चीजें बतानी है। एक तो अगर देखा जाए, पहली चीज तो 128 GB वाला वेरिएंट होना ही नहीं चाहिए। वो प्राइस लो करने के लिए उन्होंने ये वेरिएंट शायद लॉन्च किया रहेगा, बताने के लिए कि हमने इसको इतने प्राइस पर लॉन्च किया। बाकी 8256 बेस्ट होता, इसी से आपको शुरू करना चाहिए था, जैसे आपने चाइना में किया था। चाइना का जो 8256 है वो 20,000 से स्टार्ट होता है। अब चाइना की इंडिया की प्राइस हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया का जो 8256 है वो लगभग 32,999 पर चला जाता है, यानी कि 13,000 का डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा होता है, एटलीस्ट 4-5 हजार का भी होता तो सही होता। और इन्होंने जो ऑफर लाए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बेस वेरिएंट है 8120 जो कि 30,999 का है, इस पर 4,000 बैंक ऑफर है और 2,000 एक्सचेंज है। ये मिलाकर 25,000 हो जाता है इसकी नेट इफेक्टिव प्राइस। एक्सचेंज को यहाँ पर जोड़ना लॉजिक नहीं बनता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप बैंक ऑफर्स को जोड़ते तो इसकी प्राइस कुछ आई थिंक 26 तक हो जाता तो सही रहता। तो उस प्राइस रेंज में अगर आप इसको ले लेते तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पैकेज है रियलमी की तरफ से। बाकी प्राइस जो ओरिजिनल है अपार्ट फ्रॉम बैंक ऑफर्स, मैं ये कहूंगा कि कुड हैव बीन बेटर, जैसे कि लोग ट्विटर पर बोल रहे हैं और मैंने भी जो नोटिस किया, ये चीज मैं सहमत करता हूँ। बाकी ऑफर तो होते रहेंगे, सेल्स आते रहेंगे, उस पर भी आप इसका इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि फोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है रियलमी ने। यहाँ पर सारे पैरामीटर्स में इसको मैं ग्रीन टिक दे सकता हूँ, क्योंकि काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया है। इतना इस वीडियो के अंदर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।